नमस्कार दोस्तों, वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शंस। और फंक्शंस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। जो पहला लेक्चर था हमने वो वहाँ पे मॉडलिंग, प्रोग्रामिंग एंड फंक्शंस पैरामीटर्स तक हमने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल्स, और इसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे इसको जो है दो तरीके से देखेंगे। दो तरीके से मतलब कि इसका जो एक लोकल वेरिएबल ही दिया है, इसमें हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को भी कवर करेंगे और लोकल वेरिएबल्स को भी कवर करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नए हमारे लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको जो है समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल से। तो होता क्या है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, इसके बारे में आप लोगों को शायद पहले पता हो, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने जो है आपको इसके बारे में पहले बताया है, तो अवेयर होंगे आप लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑल वेरिएबल्स इन प्रोग्राम में नॉट बी एक्सेसिबल एट ऑल लोकेशंस इन दैट प्रोग्राम। दिस डिपेंड्स ऑन वेयर यू हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारे आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आप हर लोकेशन से उस प्रोग्राम के वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, किस पे, जहाँ पे आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम वेयर you can access a particular identifier. There are two basic scope of variable in Python. अगर हम लोग बात करें पाइथन की या फिर किसी भी अदर ओप्स लैंग्वेज की, ठीक है, तो उसमें दो ही तरीके के होते हैं। सी प्लस प्लस की बात करेंगे तो वहाँ पे तीन होते हैं वेरिएबल। ठीक है, और उसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आ जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप लोग अगर उसको समझना चाहते हैं, या फिर जो लोग पहले भी सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं उनको आइडिया होगा। ठीक है, तो जो लोग इसको समझना चाहते हैं तो वो हमारी जो प्लेलिस्ट को देख लें, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया हमने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल देखेंगे, ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने ले रखे हैं, वो आप लोगों को देख लीजिए। देखिए होता क्या है, वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन बॉडी हैव अ लोकल स्कोप एंड दोज डिफाइंड आउटसाइड हैव अ ग्लोबल स्कोप। कहने का मतलब क्या होता है, जो प्रोग्राम के इनसाइड जो आपने प्रोग्राम की बॉडी दे रखी है उसके इनसाइड जो आप डिफाइन कर देते हैं वो क्या होते हैं, आपके लोकल स्कोप पे एबल्स होते हैं। और जो प्रोग्राम के बाहर आपने जो है इनिशियल में ही आपने उसको डिफाइन कर दिया वो क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, ग्लोबल वैल्यू होता है। तो उसका होता है कि ये है कि मान लीजिए आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा। दिस मीन्स दैट लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर। ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने की बात है तो वो ये होता है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में आपने उसको किसी मॉड्यूल के अंदर जो है लोकल वेरिएबल को एक्सेस किया है, तो पर्टिकुलर उसी लोकल मॉड्यूल में ही वो एक्सेस होकर के जो है वर्क करेगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम बॉडी बाय ऑल फंक्शंस। तो जो आपको ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वो एक्सेसिबल होता है थ्रू आउट प्रोग्राम में, कहीं भी आपने इसको डिफाइन कर दिया, कहीं पे भी फंक्शन के थ्रू इसको कॉल कर लिया। ठीक है, when you call functions, the variable declared inside it are what into scope। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में जो है उसको वेरिएबल को कॉल कर लिया, तो होता क्या है कि वो जो आपका होता है वो कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है ग्लोबल वेरिएबल्स में और लोकल वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, पहले एग्जांपल समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एक बेसिकली पाथ दिया होता है। जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ये क्या लिखा होता है, ये क्यों हम लिख देते हैं, ये पाथ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूजर बिन, जैसे अगर जिन लोगों ने सी या सी प्लस प्लस कर रखा है तो उसमें होता था सी कोलन स्लैश टी सी कोलन स्लैश बिन। बिन में लाइब्रेरीज वगैरह होती थी, वहाँ पे आपको टी सी की फाइल मिल जाती थी या जो भी था। ठीक है, वैसे ये भी है। तो यहाँ पे वहाँ पे टीसीसी होता था, यहाँ पे पाइथन है। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 रख दी। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ही एक वेरिएबल लिया है
जिसमें हमने जीरो इनिशियलाइज कर दी है, और ये हमने यहाँ पे आपको शो करा दिया है कि ये कौन सा हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसलिए जो है हमने जो हैश के साथ में जो भी लिखा हुआ है वो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि पाइथन में हैश के साथ कमेंट करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप इस पूरे प्रोग्राम को आप पाइथन पे चलाएंगे तो क्या होगा कि जो है आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हैश क्या करता है, इसको हाइड कर देता है, ठीक है। आगे आगे देखिए, यहाँ पे हमने क्या दो आर्गुमेंट्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो डेफ किया है, मतलब डेफिनेशन मान लीजिए डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे सम एक फंक्शन होता है, ठीक है, और उसके अंदर हमने दो वैल्यू डाल दी हैं, आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट दो। अब करना क्या है, ये काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे, यहाँ पे हमने दिया सम, तो ये इन दोनों को सम परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो सम परफॉर्म किस में करके देंगे, आर्गुमेंट वन में कोई वैल्यू होगी, आर्गुमेंट टू में कोई वैल्यू होगी, इन दोनों पे क्या होगा, सम लगेगा। और सम लगने के बाद में कोई एक तीसरा वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वो वैल्यू स्टोर कर सके। तो उस वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने सबसे पहले ही वेरिएबल ले लिया था टोटल, ठीक है। टोटल में हमने जीरो इनिशियलाइज कर दिया था क्योंकि कोई गार्बेज वैल्यू ना रिटर्न कर दे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसी टोटल का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू आर्गुमेंट वन प्लस आर्गुमेंट टू, ठीक है। ये कर दिया और हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। जो भी मैसेज आप यहाँ पर डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और उसके बाद में टोटल कर लेंगे और रिटर्न क्या करा लेंगे, टोटल जो वैल्यू आएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ से हम इसको जो है ले लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि ये कैसे जो है ये काम करेगा। हम लोग प्रोग्राम में समझेंगे, सारे प्रोग्राम्स मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। और आप लोग भी कुछ करें इसके लिए, पहले रन करा लेते हैं फिर इसमें समझते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 30, ठीक है। ये क्या इनसाइड की वैल्यू दे रहा है, ठीक। और आउटसाइड की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। देखते हैं क्या चीज़ हुआ है यहाँ पे। देखिए जो हमने प्रोग्राम में सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज की थी इक्वल टू जीरो, ये क्या था, ग्लोबल डिक्लेरेशन था। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन था, ठीक है। ये हमने पहले बता दिया था कि ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल डिक्लेरेशन होगा। इसको आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं विद इन द प्रोग्राम, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने डिफाइन कर दिया था, सॉरी, आर्गुमेंट वन और आर्गुमेंट टू। अब क्या किया था, आर्गुमेंट वन और आर्गुमेंट टू में हमें क्या करना था, सम निकालना था, और सम की वैल्यू जो आएगी वो कहाँ, टोटल में इनिशियलाइज करा देनी थी। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इतना कर दिया। अब हमने प्रिंट करा दिया मैसेज टोटल को और रिटर्न वैल्यू टोटल कर ली, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रोग्राम जो हमने लिखा। अब क्या करेंगे, अब कॉल करेंगे सम को। जब हमने सम को कॉल किया, क्योंकि हमने यहाँ पे सम नाम का एक जो है फंक्शन बना रखा है, अब हमने यहाँ पे अब क्या कर लिया, सम को कॉल कर लिया, ठीक है। सम में क्या था, यहाँ पे दो आर्गुमेंट थे, दो आर्गुमेंट की जगह हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर दी। 10 प्लस टू इक्व टू कितना होगा, 30। और यहाँ पे प्रिंट कर लिया ग्लोबल टोटल जीरो। अब देखिए दो बार हमारे पास हो गया, ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल होगा, और ये क्या होगा, हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। लोकल वेरिएबल में हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास किए हैं, और वो उसके बाद में हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है प्रोग्राम के अंदर ही। यहाँ पे हमने वैल्यू दो पुट कर दी है। तो जब हमने वैल्यू दो पुट की तो यहाँ पे देखिए इनसाइड फंक्शन में लोकल की वैल्यू कितनी आ रही, 30 आ रही, और आउटसाइड में हमने जीरो जो डिफाइन किया था वो आपकी जीरो आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा कोई भी फंक्शन लोकल और वेरिएबल की तरीके से काम करता है, और किस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जिन लोगों को डाउट है किसी भी तरीके का इस लेक्चर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट के माध्यम से पूछते रहें, और बाकी आपकी हेल्प हमेशा की जाएगी, मैं तत्पर हूँ। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। तो आगे बढ़ते हैं समय को वेस्ट नहीं करते हुए, ठीक है। तो ये आप प्रोग्राम समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था, ये आउटपुट था। जिसको लिखना है वो लिख सकता है वीडियो को पॉज करके, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले, ठीक है। तो बाकी तो सब चलता रहता है, आगे देख लेते हैं। Module always you to logically organize your Python code,
ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू अ मॉड्यूल मेक द कोड इरेजर टू अंडरस्टैंड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इट यूज्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी लोकल ऑर्गेनाइज्ड पाइथन कोड होता है वो क्या होता है कि ये ग्रुपिंग में रिलेटेड मॉड्यूल जो ग्रुप में आपके मॉड्यूल्स होते हैं उनको रिलेट करता है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और काफ़ी ज़्यादा आसान होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ मॉड्यूल इज पाइथन ऑब्जेक्ट with arbitrarily named attribute that you can bind and reference। कहने का मतलब क्या है कि अगर मॉड्यूल की बात करें पाइथन में तो जो इसके मॉड्यूल्स होते हैं इसके एट्रीब्यूट और इसके जो रेफरेंस होते हैं आप इसके साथ में जो है आप इसको बाइंड कर सकते हैं, बांध सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर भी सिमिलर एक आपने फंक्शन को जो है डिफाइन कर दिया और उसी तरीके का आपने क्या किया ऑब्जेक्ट बना के उसी को कॉल कर लिया तो क्या होता है ये एक तरीके का बाउंडेशन होता है, वही यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला देख लेते हैं क्या है कि सिंपली अ मॉड्यूल is a file consisting of Python code. A module can define functions, classes, and variables. A module can be runnable code। ठीक है, इंक्लूड रनेबल कोड। तो मॉड्यूल जो होते हैं उस वो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वो कंसिस्टिंग पाइथन कोड होते हैं जो कि रन करने के लिए यूज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यूजफुल होते हैं। और इसमें जो मॉड्यूल डिफाइन किया जाता है वो फंक्शन के अंदर जो है क्लास एंड वेरिएबल्स में डिफाइन किया जाता है और ये रीयूजेबल होता है। ठीक है, रनेबल होता है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है आप लोगों के लिए। द पाइथन कोड फॉर अ मॉड्यूल नेम्ड a name normally resides in a file name name.py। here an example simple module support py। देखिए ये आपने फंक्शन जो प्रोग्राम लिखना है आपने प्रोग्राम लिख लिया, यहाँ पे क्या किया आपने डिफाइन कर दिया एक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन देख दिया और उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू थी आर्गुमेंट पास करने थे वो पास कर दिए। अब हम यहाँ पे सिंपल हेलो का मैसेज पास कराएंगे और मैसेज पास कराने के बाद हम इसको रिटर्न कर लेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका एक एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों ने इसको जो है लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे प्रोग्राम्स इजी हैं, आप लोग नोट करके उसको रन करा के देखिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्ट स्टेटमेंट। इम्पोर्ट क्या होता है, किसी चीज़ को उठा के रखना। इम्पोर्ट के बारे में हमने जो है इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझाया। इम्पोर्ट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को कहीं से लाना। ठीक है, देखें आगे ये क्या होता है। यू कैन यूज अ पाइथन सोर्स फाइल इन अ मॉड्यूल एग्जीक्यूटिंग अ इम्पोर्ट स्टेटमेंट इन सम अदर पाइथन सोर्स। ठीक है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं पाइथन में जो है इम्पोर्ट का और कहीं और से भी यूज कर सकते हैं। होता क्या है यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट मॉड्यूल कर रहे हैं और स्क्वायर में हमने क्या मॉड्यूल को डिफाइन किया 2, उसके बाद मॉड्यूल हमारा एक होगा, मतलब उसके बाद में n तक जाएगा, मतलब 2 हो गया। आप जैसे डिफाइन करना चाहें उतना नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, when the interpreter encounters an import statement, it import the module if the module is present in the search path। A search path is a list of directories that the interpreter searches before importing a module। For example, to import the module support.py, you need to put the following command at the top of the script। ठीक है, तो इसमें समझ लेते हैं क्या है, कहने का मतलब क्या ये है। ये कह रहा है कि जो आपका इंटरप्रेटर होता है इसका ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है स्टेटमेंट को इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने के बाद में वो सबसे पहले जो है उस मॉड्यूल का पाथ देखता है जिस मॉड्यूल पे उसको वर्क करना है। वो ये देखता है कि क्या पाथ है या नहीं है, पाथ को सर्च करता है। उसके बाद में क्या करता है उस पाथ से वो लिस्ट की डायरेक्टरीज में जाता है। ठीक है, और उसके बाद में उस जो आपने मॉड्यूल दे रखा है उसको इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये तो लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आपके सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो आप इसको याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं काफ़ी चीज़। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट नाम का हमने जो है इसको कर लिया। अब क्या किया इंपोर्ट सपोर्ट, तो हमने क्या कर लिया इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट मॉड्यूल सपोर्ट लिखा है ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि किस तरीके से जो है आप इसको सपोर्ट करेंगे।
अब हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया सपोर्ट। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नाउ यू कैन कॉल डिफाइन फंक्शन दैट मॉड्यूल्स एज फॉलोज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट नाम का यहाँ पे क्या लिया, फंक्शन लिया, तो सपोर्ट डॉट प्रिंट फंक्शन जारा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया था। अब क्या करना है, जब हम इसको रन कराएंगे तो क्या आएगा, हेलो जारा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी चीज़ के फंक्शन को जो है काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उसको जो है यूज में ला सकते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको। अ मॉड्यूल इज लोडेड ओनली वंस, मॉड्यूल जो होता है केवल और केवल एक बार लोड होता है, regardless of the number of time it is imported. This prevents the module execution from happening over and over again if multiple imports occur। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो मॉड्यूल होता है केवल एक बार लोड होता है, उसके बाद में नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इसका आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो उस समय जो है कई बार जो है आप मल्टीपल इंपोर्ट्स को जो है रन करा सकते, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, फंक्शन एक होगा और लेकिन आपको अगर रन कराना है तो आप करा सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या हमारे पास बचा हुआ है। पाइथन रिटर्न स्टेटमेंट एक्सप्लेन, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन से रिटर्न एक्सप्लेन होते हैं। मैथमेटिकल के जितने भी लगभग जो होते हैं वो अपनी वैल्यू रिटर्न करते हैं, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। If a return statement is followed by an expression list, that expression list is evaluated and the value is returned। कहने का मतलब क्या है, अगर हम 2 और 2 ऐड करके 4 करेंगे तो 4 क्या होगा, किसी एक नए वेरिएबल में स्टोर होगा, और वो स्टोर होने के बाद में जो वैल्यू हमारी रिटर्न होकर आ रही है आंसर फॉर्म में, ठीक है, जो 4 वैल्यू आ रही है रिटर्न होकर के वो हमारा क्या होता है, एक रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट का। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है एक फंक्शन, और उसमें ए और बी दो वेरिएबल्स को हमने ले लिया है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में अब क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ए प्लस बी। क्यों प्लस, क्यों बी भाई, हमने ऐड डाला है, ऐड के सापेक्ष में हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर का यूज कर लिया। ए और बी हमारे ऑपरेंड्स हैं और प्लस क्या हमारा ऑपरेटर है। अब क्या करेंगे कि अगर कंडीशन दे रखी है कि डिफ इज ट्रू, ट्रू कौन होगा, ए, तो कह रहे हैं रिटर्न बुलियन ऑफ ए। तो यहाँ पे बोल फंक्शन की जो है बोल फंक्शन का यूज कर लेंगे, रिटर्न बुल ए। उसके बाद में कॉलिंग फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, आर ई एस इक्व टू एड 2,3, उसके बाद प्रिंट करा लेंगे। फिर आर ई एस इक्व टू इज ट्रू, 2 इज लेस देन 5, उसके बाद फिर हम जो है इस फंक्शन को प्रिंट करा लेंगे। इसमें होगा क्या, इसमें ये बस यही आपको देखने को मिलेगा कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं वो किस तरीके से यूज होती हैं पाइथन में, और जो हम लोग यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं वो का पर्पस क्या होता है और किस तरीके से वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एक प्रोग्राम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो अपने वर्ड की फाइल में आए हम लोग, और वर्ड की फाइल में आने के बाद में जो है अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए इसको। आई होप प्रोग्राम मैंने समझा दिया है और आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, अगर आपको सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमने प्रोग्राम को लिख लिया है, लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसने क्या किया कि सक्सेसफुली कोड को एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज 15 एंड 5 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ट्रू रिटर्न होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क होता है। कहीं भी अगर आप पाइथन में काम कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रोग्राम हमने लिखा और रन कराया, तो ये सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमने यहाँ पे क्या दिया था, डिफाइन कर दिया था क्या, फंक्शन। फंक्शन में हमने 2 आर्गूमेंट दिए थे, कौन कौन से आर्गूमेंट थे हमारे, ए और बी था। अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक रिटर्न कराने के लिए ए और बी को हमने इसमें बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया ए। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू ये रिटर्न करेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा।
ठीक है, ए की वैल्यू। उसके बाद में क्या होगा कि रिटर्न बूलियन, वो फिर बूलियन में आपको रिटर्न कर देगा। बूलियन वैल्यू आप समझते होंगे 0 1 के फॉर्म में होती। उसके बाद में यहाँ पे हमने दो वैल्यू ले ली। यहाँ पे देखिए ऐड जो हमने डिफाइन किया था इसके अंदर क्या दो वेरिएबल्स लिए थे, ठीक है, इसमें जो आर्गुमेंट्स आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 और 3 ले लिया। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्मेट RES, ठीक है। उसके बाद में ये वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी, सॉरी 2 से अगर कोई वैल्यू बड़ी होगी तो रिटर्न करेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा ट्रू। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा 2 और 3 आया, 2 और 3 क्या हुआ ऐड हुआ, ऐड होके क्या आया 5। तो इसने पहले ऐड किया फंक्शन को, उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी। यहाँ पे रिजल्ट क्या 5 दे दिया। अब क्या किया कि क्या 2 जो है वो 5 से छोटा है, हाँ, कंडीशन यहाँ पे क्या हुई हमारी जो है एक्सेस हो गई और वो कंडीशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो गई और कंडीशन ट्रू भी हो गई। तो ये इसने क्या किया यहाँ पे वैल्यू को ट्रू दे दिया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जिसको जो प्रोग्राम को नोट करना है वो नोट कर ले, जिसको नहीं नोट करना है मत नोट करे, जैसी आप लोगों की इच्छा, ठीक है। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ने के बाद में जो हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग आगे के प्रोग्राम्स को कॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम पे, ठीक है, और देखते हैं कि क्या ये आपको आउटपुट मिल गया। सेम प्रोग्राम था हमारा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये होता है कि ये ट्रू हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम अगला देखेंगे। If return statement is reached during the execution of a function, the current function call is left at the point p। यहाँ पे देखिए हमने डिफाइन कर दिया रिटर्न मिडिल और यहाँ पे a वैल्यू हमने दे दिया फिर रिटर्न a करा दिया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू इस प्रोग्राम को भी रन कराएंगे तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा एक ही देगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या होगा। ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है और इसमें अगर हम लोग एग्जीक्यूट इसको कराएंगे तो सिमिलर वही होता, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा एक करेगा, ठीक है। दिस असाइन इज नेवर रीच्ड। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या एक ही रिटर्न होके आएगी। क्यों एक रिटर्न होके आएगी उसको उसका रीजन ये है कि क्योंकि आप यहाँ पे जो है इसको पहले ऑलरेडी ए में एक वैल्यू डिफाइन कर दे रहे हैं और रिटर्न यहाँ पे ए करा ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रिंट क्या कराएंगे प्रिंट रिटर्न की वैल्यू कराएंगे। तो क्या होगा ये 2 को न रिटर्न करके रिटर्न कहाँ पे है एक है तो ये एक यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इफ देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन देन रीच द एंड। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया और डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करा ली तो स्ट्रिंग प्रिंट कराने के बाद में आपका जो प्रिंट होगा वो क्या आएगा नन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप प्रिंट इसको करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया नन। क्यों नन आया क्योंकि जो है आप ने जो है रिटर्न के लिए कुछ डाला ही नहीं और जो रिटर्न होगी वो आपकी क्या मैथमेटिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नन आ गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। A single function can have multiple return statement execution of the function and when one of these return statement is reached। तो आप इस तरीके से एक ही फंक्शन एक ही मतलब एक ही प्रोग्राम में कई सारे मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिखा है, ठीक है। इस एग्जांपल को हम लोग समझेंगे। पहले इस एग्जांपल को हम लोग रन कराते हैं और रन कराने के बाद में जो है इस एग्जांपल में समझेंगे कि है क्या, ठीक है। तो ये हम अपने प्रोग्राम पे आ गए और यहाँ पे हम एक एक चीज़ समझाएंगे आपको। तो चलिए ये प्रोग्राम हमारा लिख गया है सक्सेसफुली। रन कराते हैं देखते हैं। चलिए सक्सेसफुली रन भी हो गया। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको नहीं लेना है मत ले।
और समझना है बस, आप लोग समझिए अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको बोलिए। देखिए यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन कर दिया टेस्ट, और जिसमें हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, आई इनिट सेल्फ हो गया, और सेल्फ डॉट स्टार के साथ में हमने ले लिया वीटेक क्लासेस, ठीक है, और सेल्फ डॉट एक्स के साथ में हमने ले लिया 20। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर दी है, क्लास के माध्यम से हमने डिफाइन कर दी है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज़ करेंगे तो ये डिफाइन कर देंगे। ये तो था हमारा डिफाइन। आप क्या करेंगे, अब रिटर्न करेंगे वैल्यू, हम लोग जो यहाँ पे करेंगे उसकी वैल्यू को हमको रिटर्न होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, और फंक्शन में जो है टेस्ट लिया, वो रिटर्न करेगा हमारी वैल्यू, जो यहाँ पे आएगी वो वैल्यू रिटर्न करेगी। अब क्या करेगा, टी इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन हमने कहाँ लिया था, जो भी हमने फंक्शन लिया था वहां पे फंक्शन ले लिया। अब प्रिंट टी डॉट एस टी आर और प्रिंट टी डॉट एक्स। एस टी आर में क्या हमारा होगा, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग जहाँ पे भी होगी वो देखिए यहाँ पे एस टी आर है, देखिए यहाँ पे अभी इधर देखिए, जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एस टी आर है, एस टी आर पे हमने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए यहाँ पे भी एस टी आर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जब प्रिंट करेगा तो किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वीटेक क्लासेस की वैल्यू रिटर्न करेगा। टी मीन्स टेस्ट को डिफाइन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक्स है आपका, एक्स पे जैसे ही हम आए, ये देखिए एक्स को रिफ्लेक्ट करने लगा, अब आउटपुट में हमारा ये रिटर्न करना चाहिए। तो जब हमने इसको रन किया तो देखिए वीटेक क्लासेस और 20 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम को रिटर्न करता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो आप जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं उस प्रोग्राम को, तो वो लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथन डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। डॉक मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, और स्ट्रिंग का मतलब आप जानते हैं कि द कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि डॉक स्ट्रिंग होता क्या, थोड़ा सा देख लेंगे। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग और डॉक स्ट्रिंग प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन विद पाइथन मॉड्यूल्स, फंक्शन, क्लासेस एंड मेथड्स। कहने का मतलब क्या है कि जो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग होती है, या फिर उसको जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं, ये क्या है, एक कन्वीनियंट सोर्स प्रोवाइड कराती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जिसमें हम लोग पाइथन के मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, फंक्शन, क्लास और मेथड्स पढ़ते हैं। इट्स स्पेसिफाइड इन सोर्स कोड दैट इज यूज्ड like a comment to document of specific segment of code। ये क्या करती है, स्पेसिफाई कर देती है किसमें, एक जो सोर्स कोड होता है उसको, कमेंट को भी, और जो डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं आपके स्पेशल टाइप के डॉक्यूमेंट जिसमें सेगमेंट ऑफ कोड्स आता है उन सबको, ठीक है। अनलाइक कन्वेंशनल सोर्स कोड कमेंट्स, द डॉक स्ट्रिंग शुड डिस्क्राइब व्हाट इज द फंक्शन, डज नॉट हाउ। और ये क्या होता है, ये सब इसके सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि ये हर चीज़ को जो है, हर कमेंट्स को या कुछ भी ऐसा होता है वो डिस्क्राइब करता है, वो चाहे फंक्शन का हो, जिस तरीके से फंक्शन काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है, ठीक है। द डॉक स्ट्रिंग लाइन शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ पीरियड। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, इसका एक कैरेक्टर है, ये जो आपको हमने थर्ड पॉइंट बताया, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो एंड होता है वो हमेशा पीरियड से खत्म होता है, ठीक है। दूसरा, द फर्स्ट लाइन शुड बी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और जो पहली लाइन होती है वो कुछ ना कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिए होती है। इफ देयर आर more line the documentation string, the second line should be blank, visually separating the summary from the rest of the description। तो पहली लाइन अगर इसकी बात करें, अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो उसमें पहली लाइन जो होगी वो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग के लिए होगी, दूसरी क्या होगी, ब्लैंक होगी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, बाकी की जो है वो आपकी सेपरेट करेंगे उसकी समरी को, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे, ठीक है। द फॉलोइंग लाइन शुड बी वन और मोर पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉलिंग कन्वेंशन, इट्स साइड इफेक्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपके जो है डॉक स्ट्रिंग होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कुछ भी ना समझ में आए तो आप पूछिएगा जरूर। अब डिक्लेयरिंग डॉक स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं। डॉक स्ट्रिंग आर डिक्लेयर्ड यूजिंग ट्रिपल डबल कोट्स। आप ट्रिपल कोट्स भी या डबल कोट्स में कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, जस्ट बिलो द क्लास मेथड फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, उसी तरीके से जैसे आप जो है क्लास के फंक्शन को यूज कर रहे थे, ठीक है। एक्सेसिंग डॉक स्ट्रिंग, द डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द डॉक मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट और यूजिंग अ हेल्प फंक्शन। तो इस तरीके से आप इसको हेल्प फंक्शन के से या फिर डॉक मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है द बिलो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया। अब हम लोग जो है इस एग्जाम्पल को
देखेंगे कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए वर्ड की फाइल से लेते हैं, क्योंकि वहाँ से कॉपी करने में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है शायद, तो इस वजह से हमने यहाँ पे हर चीज़ ले रखी है, क्योंकि दोनों फाइल्स को साथ में हम लोग एक्सेस करते हैं, उसी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोग्राम सेम है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए हमने प्रोग्राम लिख लिया, प्रोग्राम को लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको रन करा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे देखिए हमने जो है प्रोग्राम को रन कराया और ये एग्जैक्टली रन हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम है। देखिए यूजिंग डॉक आ गया, यूजिंग हेल्प आ गया, ये दोनों आपके मेथड है यहाँ पे। ठीक है, हेल्प ऑन द फंक्शन बाय फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल में, उसके बाद में नीचे जो है हमने फंक्शन को कॉल, जो इसका आउटपुट आया है यहाँ पे माई फंक्शन, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट्स डॉक स्ट्रिंग एंड डज नथिंग रियली। तो हमने किया क्या था ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने पहले सबसे पहले डिफाइन कर दिया था माई फंक्शन को। ठीक है, जो कि इसने ये जो स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग में इसने समझा दिया था कि डेमोस्ट्रेट डॉक स्ट्रिंग एंड डज नथिंग रिप्लाई, ये रिप्लाई कुछ नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न हमने किया था नन, रिटर्न इसलिए नन हो गया था क्योंकि कुछ था ही नहीं। मैथमेटिकल में जब तक कुछ नहीं होगी, जब तक कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी, वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया था। अब यहाँ पे जब प्रिंट करा लिया उसके बाद माई फंक्शन डॉट डॉक, उसके बाद में फिर यूजिंग हेल्प, और फिर हेल्प को हमने यहाँ पे माई फंक्शन की तरीके से यूज कर लिया। तो इस तरीके से ये आपका डेटा प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, इस तरीके से डॉक स्ट्रिंग जो है वर्क करता है। तो ये हमने आपको समझा दिया है, आप लोग करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये प्रोग्राम है, आप लोग जो है इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, वन लाइन डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, अगर इसके बारे में लोग देखें तो एक लाइन में जो है आपकी वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, एट द नेम ऑफ सजेस्ट वन लाइन डॉक स्ट्रिंग फिट इन वन लाइन, तो ये इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन में जो है आपको वर्क करेगा। दे आर यूज्ड इन ऑब्वियस केस, द क्लोजिंग कोट आर ऑन द सेम लाइन एज द ओपनिंग कोट्स, दिस लाइक बेटर फॉर वन लाइन। ठीक है, तो ये जितने भी वर्क परफॉर्म करता है वो एक लाइन में ही परफॉर्म करता है, और इसके जो केस होते हैं वो जनरली जो है हम लोग क्लोजिंग कोट्स या एक लाइन के ओपनिंग स्टेटमेंट कोट्स के साथ में लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने पावर ए और बी। ठीक है, अब रिटर्न करेंगे आर्गूमेंट टू रेज टू द पावर आर्गूमेंट टू। ठीक है, यहाँ पे आर्गूमेंट वन क्या करेगा, उसकी पावर को रेज करेगा, उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, ए डबल एस्ट्रिक बी, और प्रिंट पावर डॉट डॉट। तो इस तरीके से अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, वो इसका आउटपुट आएगा एक आर्गुमेंट जो है वो आपकी पावर दो को जो है आर्गुमेंट दो की पावर जो है बना के दिखाएगा। तो यहाँ पे यही सिमिलर स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन नहीं करा रहे हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल जो है फंक्शन बना दिया है, और उसमें n ले लिया है। यहाँ पे हमने जो है एक मैसेज पास करा दिया है, जो कि डॉक स्ट्रिंग टाइप का होता है, वन लीनियर। ठीक है, वहाँ पे हमने डबल कोट्स ट्रिपल कोट्स में आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, n लिया है। अब n के लिए स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई द सेम इन टू टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, n मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू। अब जब हम इसको जो है प्रिंट कराएंगे स्क्वायर डॉट को, तो ये जो भी आप वैल्यू लेंगे वो उस वैल्यू का स्क्वायर कर देगा। लेकिन फिलहाल ये जो आपको अभी आउटपुट देगा, आउटपुट क्या देगा, डॉक स्ट्रिंग का आउटपुट देगा, जो डॉक स्ट्रिंग में लिखा होगा, और वो क्या होगा, वन लीनियर है। तो ये आपको यहाँ पे वन लीनियर का आउटपुट देगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग, मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग कंसिस्ट असम्बली लाइक जस्ट लाइक a one line doc string followed by a blank line following by more elaborate description. The summary line may be on the same line as the opening quotes और ऑन द नेक्स्ट लाइन। इसका मतलब ये होता है कि जब अगर हम लोग मल्टी लाइन के बारे में पढ़ते हैं, मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला क्या होता है, पहला आपको जो है ये डिफाइन कर देता है, जो भी लाइन शुरू होगी वो कैपिटल लेटर से शुरू होगी। दूसरा क्या होता है, आप दूसरी लाइन जो होती है वो आप खाली छोड़ सकते हैं, आप कुछ भी ना लिखें। उसके बाद में जो है उसका डिस्क्रिप्शन शुरू होता है, उसके बाद में हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
अगर मल्टी लाइन का एग्जांपल देखें, मल्टी लाइन का एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, डिफाइन कर दिया हमने फंक्शन आर्गुमेंट 1, उसके बाद में दूसरी लाइन में हमने कुछ नहीं दिया। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी लाइन है, केवल हमने डबल कोट्स ट्रिपल कोट डाल के छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, समरी लाइन, एक्सपेंडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, पैरामीटर्स। उसके बाद में हमने क्या किया, आर्गुमेंट एक किस तरीके का है, इंटीजर टाइप का है, जो कि वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट 1, यहाँ पे इसलिए ये रिटर्न लिखा गया है, तो क्या करेगा, ये रिटर्न वैल्यू करेगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आर्गुमेंट एक की वैल्यू, उसके बाद प्रिंट कर देगा माई फंक्शन डॉट टॉक। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो आउटपुट आएगा इसका, वो हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है। समरी लाइन पहले आ जाएगी और समरी लाइन में जो भी हमने लिखा था वो आ जाएगा, एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, उसके बाद पैरामीटर्स, उसके बाद में ये वैल्यू हमारी रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद इस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो है डॉक स्ट्रिंग का लेक्चर ख़त्म होता है। तो ये लेक्चर हमारा जो है 6 यूनिट का दूसरा लेक्चर ख़त्म हुआ। छोटा छोटा पार्ट है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अंत में इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी हमारे नए दोस्त हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस पर वर्क करते रहें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।